कति सारे चित्र थे बात करेंगे और आ जाएगा कोई ना आशीर्वाद बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ ठीक हो आ जाओ बैठ जाओ बोल रहे क्या हाँ आगे ना जाओ भाई दोनों आगे ना पंडाल में बैठो भाई आ जाओ रे खड़ा आ जाओ बैठ जाओ आगे ना हो भाई गाड़ी बना के ना खड़े हो आज आड़ बोलो थी मारेंगे बैठो भाई आड़ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ हर्ष भाई बैठो जी भाई साहब है आगे ना बैठो बैठो बैठ जाओ रहे बैठ जाओ भाई बैठ जाओ हाँ हाँ शांति भाई सरकार आ गई भाई सरकार आ गई जय हो भाई सरकार आ गई आ जाओ अंकल जी हाँ मानव सम्मान के योग्य विधानसभा से भावी प्रत्याशी भाई हर्ष चकारा जी साथ में आई उनकी टीम और मेरे गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों और देश के उज्जवल भविष्य होनहार प्यारे बच्चों बड़ा खुशी का दिन हर्ष चकारा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो आपसे छुपा हो। मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, आप सभी बड़ी बातें जानते हैं। सबसे पहले तो भाई हमारे अटगामा धाम बाबा सोमनाथ मंदिर के चरणों में मत्था टेकने के लिए आए हैं। यहाँ पर आने पर हम हर्ष चकारा जी और उसकी पूरी टीम का अपने हाथों गाँव की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक बार सभी भाइयों से प्रार्थना की हर्ष चकारा जी और आए हुए महानुभावों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। भाई देखिए, आप सब लोग जानते हैं हर्ष चकारा जी के बारे में जितना जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा पड़ेगा। 8-10 साल से हम भी देख रहे हैं फोन के इसे बंदे तो भाई ने बने पहले पोस्ट निकाल चुके हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को ज़्यादा पता है तो सूर्य को दीवा दिखाने वाली बात होगी। अब आगे की प्रतिक्रिया शुरू करते हुए मैं अनुरोध करूंगा
सहयोग करो रिश्तेदार साहब भाई साहब का सहयोग करो। तू पर भाई साहब देख लिया कर रहे थे युवा साथी समाज सेवी भाई आए और अपने मुख्तार से आप लोगों को संबोधित करें। हर्ष शिकारा सबसे पहले दादा सोमनाथ जी के प्रांगण में खड़े हैं। एक जयकारा पहले दादाजी का। दादा सोमनाथ की जय। दादा सोमनाथ की जय। धन्यवाद। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हर्ष चिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। एक ऐसी पावन धरा पर खड़े हैं, अठगामा का एक वो चबूतरा जो न्याय के प्रतीक है। सबसे पहले बात तो हमारे ये है, यहाँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उससे भी बड़ा सौभाग्य हमारा ये है, आप लोगों के जो मुखिया हैं, सरपंच साहब, पहलवान जी, हमारे गुरु के समान हम छोटे छोटे बच्चे थे। सुबह स्टेडियम में जब पहलवान जी आगे पास आए, पहलवान जी आज इस गांव के मुखिया हैं, इस गांव के सरपंच हैं। एक सीख जो सबसे बड़ी इस गांव में मैं लेकर जाऊंगा, वह सबसे बड़ी सेवा जो है ना, वो आप लोगों जो लाइब्रेरी बना रखी, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। हाल फिलहाल सरकारी सियारी है, अकेले हरियाणा के अंदर 3000 से ज्यादा तो स्कूल बंद करवा दिए, शिक्षा के साधन बंद करवा दिए, किताबों पर टैक्स लगने लग गया। जो किसान अपने खेत माल पैदा कर रहे हैं, सब्जी, फल, दूध, दही, हर चीज के ऊपर टैक्स लगने लगा। उस टैक्स ने सरकार ले थारी। अंग्रेजा में और बीजेपी सरकार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उदाहरण के साथ बता सकता हूं, अंग्रेजों के टाइम पे एक एसपी साहब थे जिनका नाम था कर्नल नेल। उनकी कभी एक डायरी पढ़ना, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, हिंदुस्तान के मैं जिस कोने में गया, हर कोने के अंदर मैंने बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया, बलात्कार किया। अपने काले कारनामे उसने उसके मैं लिख रखे, खोल कर मैं बता नहीं सकता। सारे के सारे मेरे पिता के समान बैठे हैं। उस वक्त भी जमींदार की गले में क्या किया करते, जब कोई जमींदार टैक्स या कर या उगाही देता मना कर देता, उसके काम में आया करते घोड़ारी खोज लेके। वो जमींदार तो कुछ नहीं कहते, उसकी जो बहन बेटी पत्नी जो भी घर में जवान होती, उसकी चोटी पकड़कर चौक के बीच में ले जाकर गांव में इकट्ठा करते, और उस हमारी बहन बेटी ने बड़ी पंचायत में निर्वस्त्र करते। माँ बाप के स्वामी बेटी के कपड़े उतर जाए, इससे बड़ी लज्जा की क्या बात हो। और उस वक्त उस बहन बेटी ने उस समय तक तड़पाते जब तक दर्द के मारे तड़प तड़प को उसकी मौत ना हो जाए। एक जमूर आया करे, जमूर पलाश जी सा, उस तय उसकी खाल ना अलग अलग जगह थे, बीच बीच का काटते, नोच नोच का काटते। या करूता जब मारे श्यामी करया करते, मारे काका था उसने बैठ के देखते, छोरी के माँ बाप देखते, और फिर उसकी मौत होने के बाद जो हमारे काका था वो रोया करते, जिसकी बेटी मर गई आख्या के, उनका काला मुंह करके और उनको भी निर्वस्त्र करके गधे पर बैठा के गांव का चक्कर लगाया करते। और उसके बाद उससे चौक में लाके
जो वह लाश वहां पड़ी होती उसके ऊपर पैर रख कर यूं कहा करते, बोलो आगे भी को कर देन तमन्ना करेगा। थर थर कांपया करते लोग। ऐसी ऐसी क्रूरता अंग्रेजों ने करी। आज भी हरियाणा के अंदर हिसार के पास एक गांव है, उस गांव के अंदर अगर आप जाओगे आज भी वो गांव आजाद नहीं है, आजाद नहीं है। जब किसानों ने आजादी की मांग करी, उस गांव में बरगद के पेड़ पे सारा का सारा गांव फांसी तोड़ दिया था, और फांसी तोड़ कर नोटिस जारी कर दिया था, जो भी इन लाशों में तड़ा उतारेगा उसकी भी 7 पीढ़ियां तक यह सजा रहेगी। वे लाश उड़े गल जाती, चील कौवे उसने खाए जाते, या थी गुलामी। इसने गुलामी कहा करती। इस तरह हमने सोची 1947 में आजादी मिल गई, हमारा देश आजाद हो गया। आजाद को ना हुई। आजाद क्यों नहीं हुए? गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज हमारे बीच में आ गए। जो सरकार के पिट्ठू होया करते, उनके बस्ते ढोया करते, वे तब उनके सरकार, और जो क्रांतिकारी थे, थारे बालक थे, जो लड़ाके थे, वे हो गए देश के लिए सही। अब किस जगह पर पहुंच गए? हर 15 मिनट के अंदर हिंदुस्तान में फिलहाल भी बलात्कार हो रहा है। वो बलात्कार बता रहे हूं जो किताबों में लिखा जा है, लिखतम, यानी कि जिनकी रिपोर्ट कट्टे है। बहुत घनी बहन बेटी तो इसी होगी जो अपनी इज्जत आबरू न लकोण के मारे थाने चौकियाती भी नहीं जाती। आज फिलहाल भी सरकार के अंदर 543 इस वक्त जो तुमने MP चुने हैं लोकसभा रे, 270 से 71 आदमी आप मुकदमे चल रहे हैं। उनमें कह 171 आदमी बलात्कारी हैं, बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। किन चुन के भेज रखे हैं आप लोग नरम ने, क्योंकि हम देखने लगे पार्टी का निशान, चुनाव चिन्ह। आदमी की अच्छा या न भूल गए, अच्छा है गुंडा। अच्छे आदमी का हमारा समाज आगे जी काट ली है। और मैं आप लोगों के बीच में एक बात बताता हूँ। इस गांव के प्रांगण में खड़ा होकर ओगाई की पर्ची आवे की भी नहीं आती, सारे बोला जोड़ता है। अंग्रेज लिया करते, फिर आजाद क्या मैं हाँ। आज भी जब ओगाई की पर्ची आने लग रही, जमींदार दोरे की खेती है, इस खेती में कमावा हम ले जावे सरकार, ये फायदा हुआ। हम तो बंधुआ मजदूर हो गए बाबू जी। दूसरी बात, जमींदार के पास एक साथ रीसा हो है, नदी नहरी पानी का इंतजार करे जा है। अगर पानी आवागर हमारी खेती होगी, आप लोग देख 8 नंबर ट्रेन लागती होगी। 8 नंबर ट्रेन लागे कि नहीं लागे? तीन हल्का का लागे है। पानी आवे है क्यों ना आता? क्योंकि थारा मानस संसद में बैठकर थारती लड़नी को ना बैठा। किसकी मजाल पानी ना हुए? मेरा हल्का नहीं है यो, मेरा हल्का गोवाना है। थारे बीच में वादा करूं थारा बालक जब मैं गोवाना तो बन गया, पानी न जा को रोक दे, मैंने किसी के हाथ काटने पड़ियो, पानी आओगा खेता में अपने छोरा ने ताकत दो, जो थारे बीच में लड़ा के हैं उन तक सपोर्ट दो। आप लोगों को एक बात बताता हूं, न्यू कहा कर तन ते मन ते धन ते गैल, हाँ ई धन न दोरा राख लो, यो तन नर मन मन दे दियो, लड़ाई लड़के मैं दिखाऊंगा, यो वादा है। आप सबके बीच में यो थारा बालक जोड़ी फला के थारा साथ मांगने आया है। इसी जगह फंस रहे हैं, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, जावा तो जावा कड़े। क्योंकि अगर मैं मेरे हल्के की बात करूं, बीजेपी ने जो हमारे साथ करूंता कर रखी है। देखो मुखिया हो आगरा गांव का सरपंच, सरपंचा के सबसे पहले उनकी पगड़ी का अपमान कराया बीजेपी ने। सरपंचा के भी लठ मारे, 750 किसान हमारे शहीद हुए, 13 महीना रोड़ा पे बैठे रहे। हमारी जो बहन बेटी ओलंपिक में मेडल ले हुए हैं, जब इन्हें अपना प्रचार करवाना हो, जब तक सबसे पहले एयरपोर्ट पर जावे ये, और वे अपने हक खातिर लड़े थी, हमारी बहन बेटिया के भी लठ मारी।
याद है कि भूल गए? याद है। आंगनबाड़ी वाली जो हमारी बहन बेटी अपना हक मांगे थी, उनका लठ मारे, पीटीआई पीटे, मास्टर पीटे, इन्होंने ऐसा कोई भी वर्ग नहीं जिसका अपमान नहीं करे। एक महीना चुनाव का रह रहा है, ऐसा समय है, इस समय पर मुंह तोड़ जवाब दे सका। ये दूसरी तरफ हमने देखा बीजेपी हरानी है तो जितावा कीन है, क्योंकि विपक्ष की पार्टी, विपक्ष का चेहरा कांग्रेस है। कांग्रेस से होगी मजबूत है कि कांग्रेस पे भी गोवाना में 30 साल का ईसा मुसल गड्ढे बैठा, ना सुनता ना देखता। 74 साल की उम्र होली हमारे विधायक साहब की। गांव गलिया 2 मनसा न जाना है। खानपुर गांव में काया हूँ, हल्के का सबसे बड़ा गांव है, 9000 वोटा का। मैं यूं कहूँ जब गांव में परनी पे गजाना पड़ जा, कश्ती ले रहे हो तो तेरे का जाया जागा ना जाया को ना जा, इतना पानी भरिया। 20 गांव ऐसे हैं आपके हल्के, आपके आसपास भी इलाका अपने गला होता के गुना गांव रहे पास में, जिनके अंदर पीने के लिए पानी नहीं। 20 गांव, 30 गांव ऐसे हैं, भी है भाई। लग रहा गला होता का पहले कहूं मैं तो। 30 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर पानी गाड़ा में बढ़िया बाहर निकलने की जगह है कोई नहीं। 40 गांव ऐसे हैं जिनमें गाड़ के नाम की गाड़ नहीं, चौपाई की छात पट रही है, उनमें कबूतर अंडल लाग रहे को आनिया जानिया नहीं। आपका बालक, आपका बेटा थारे बीच में मन मेरा है, हल्के के आदमी नहीं हो तो वोट नहीं है, लेकिन पिता तुल्य बुजुर्ग हो, जो हमारे नौजवान साथी हैं, रिश्तेदारी और जान पहचान गांव गोवांडा में सब की पाया करे। थारा बेटा थारते एक अरदास करे है, न्यू मान लियो गोवाना की लड़ाई नहीं लड़ूं, इतनी छोटी सोच को ना पूरे हरियाणा की लड़ाई लड़के दिखाऊंगा। एक बापड़े बालक का साथ कई न्यू का आग्रह बेटे, बात इतनी बताओ काम क्या किया है। थारे बालक ने 2012 से 2024 आलिया 12 साल के अंदर लगभग 1000 कवे बेटी ब्याह दी जिनका बाप और मां नहीं थे। न्यू का आग्रह बाण बेटिया का पकावेगा कौन? बिना भाई की जो बाण है उनका भाई बनकर 150 बाणा का बात बढ़ दिया। 150 5000 से ज्यादा वे परिवार बसा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। जब ये कोरोना आया, कोरोना के टाइम पर सब नेता मंत्री ताले मार के भीतर सोए थे। उस टाइम पर थारे बालक ने गरीब तक, दलित तक, मजदूर तक जिनकी दिहाड़ी बंद हो गई थी, ऐसे लगभग 5 लाख परिवारों को राशन खिलाया था। 5 लाख या इस चबूतरे पर, इस पंचायत के बीच में, मेरी सरदारी के बीच में मेरे और कामा की किताब देख कर जाऊं जी। एक वक्त पढ़ी हो, दूसरी बात सारे काम अपने मुंह तो बताना क्या तो मेरे साथ तड़का हो जाएगा, खत्म नहीं हो। जब थारे बालक बिना किसी पद, बिना किसी पावर अगर इतने काम कर रहे हैं, सोच के देखो, अगर थारा बालक विधानसभा में बैठ गया, जो काम नेता मंत्री 5 साल में करे हैं वे काम 1 महीने में करके दिखाऊंगा, ये वादा है। ये बाहर बेटी जो बह रखी, कोई गवाना लिखेगी नहीं, केकले गवाना लिखेगी, पूरा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी तक बह रखी है। वादा करता हूँ थारे बीच में, नुका आग्रह बड़द कांद का और मर्द मानस जबान का, जबान जो करती ट्रेन का पानी जिस दिन बन जाना शपथ लूंगा, सब तो पहले जूत बजाऊंगा और लेकर आऊंगा। क्योंकि जमींदार के बालका जी, जमींदारा का पैदा हो रहे हैं, जमींदारा के हालात जाना है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती है, अपने बालक का सहारा लाओ। आप लोगों के गोवाना हल्के के अंदर चढ़े जितनी भी जानकारी हो, न्यू मान लियो थारा बालक लड़ रहा है, अपना बालक सोच के सिर्फ और सिर्फ एक भी ना रह रहा चुनाव का, यो एक भी ना अपने बालक का साथ दे के दिखा दो। बीजेपी ने भी हलाऊंगा और जो खूटा गढ़ 28 साल उसने भी पार्टी के दिखाऊंगा, या गारंटी। मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकले हो, आपका बच्चा, आपका बेटा हूँ,
हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया, जो इज्जत दी, जो यह पगड़ी दी, इसका सम्मान 7 जन्मा की याद रखूंगा और अपने बड़का के न्यू बता के जाऊंगा। फरमाना मेरे हल्के में नहीं आवता उड़ेगी सरदारी ने मेरा सबसे बड़ा सम्मान कराया। आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे की हाथ जोड़कर राम राम, जय हिंद। प्रधान जी एक छोटा किसी भी मंदिर में खाली हाथ नहीं जाया जाएगा।